पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। मुझे बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए कि यूनिट 3 के इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अध्ययन के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूं। तो बुक तो मैंने सजेस्ट की थी कल के वीडियो में, लेकिन अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो आप लोग राजेश मिश्रा की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। जो इनसे ये जो यूनिट 3 के जितने यानी यूनिट 3 में जो आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना है, तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, उनके लिए आप लोग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर राजेश मिश्रा की बुक पीडीएफ फॉर्म में डाल दी है। आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे वो बुक की पीडीएफ मिल जाएगी ईज़िली। और भी बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर आप लोग उसके सर्च बॉक्स में जाकर पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम से चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसमें जो आपको पढ़ना है धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगन्ना सुत, वर्णी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, सी अरबिंदो घोष, पेरियार, ईबी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. राय, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। इनमें से मैंने धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगन्ना सुत, कबीर, पंडिता रमाबाई और मोहनदास करमचंद गांधी, पेरियार, ईबी रामास्वामी आदि पे, और राम मनोहर लोहिया और बी.आर. अम्बेडकर पे मैंने वीडियो लेक्चर बना दिए हैं। आप लोग चैनल पर सर्च कर लीजिए, आपको वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट है, पाश्चात्य एवं भारतीय राजनीतिक चिंतक करके एक प्लेलिस्ट है। उसी में आपको सारे पाश्चात्य यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स सभी पे जो मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं वो सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाकर अपने इंटरेस्टेड मतलब जिन पॉलिटिकल थिंकर्स का भी आपको अध्ययन करना है, आप लोग जाके इस प्लेलिस्ट पे उन पॉलिटिकल थिंकर्स का अध्ययन कर सकते हैं। उनके बारे में उनके द्वारा प्रतिपादित समस्त विचारों को बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में समझ सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी अपना वीडियो लेक्चर बनाती हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में होता है, टू दी पॉइंट होता है। इधर उधर की फालतू बातों का उसमें समावेश नहीं किया जाता है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ उसी की जानकारी दी जाती है, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक स्मार्ट स्टडी कर सकें। तो चलिए, इसी क्रम में आज का जो वीडियो लेक्चर है वो जियाउद्दीन वर्नी के ऊपर है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जियाउद्दीन वर्नी का पॉलिटिकल थिंकर के रूप में क्या रोल है, इनका क्या रोल है, जिसके कारण इनका अध्ययन करने के लिए इन्हें यूनिट 3 में शामिल किया गया है। जियाउद्दीन वर्नी कौन थे, इनके द्वारा प्रतिपादित जो विचार थे उनका राजनीतिक चिंतन में क्या स्थान है, तो इस सब का अध्ययन करेंगे आज हम एक सिंपल वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ये देखिए, ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है ये जियाउद्दीन वर्नी की है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जियाउद्दीन वर्नी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर से देखिएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्नी क्या थे। वर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह के काल में भारत में रहे। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर नोट डाउन करने से अच्छा है आप लोग इस वीडियो लेक्चर को दोबारा रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बर्नी थे वो कौन थे। तो बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे जो
मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहे। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में भारत में रहे? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है, जो रचना है, वो है तारीख़ फिरोज शाही। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है वो कौन सी है? तारीख़ फिरोज शाही। और भी रचनाओं के बारे में मैं आगे बताऊंगी वीडियो लेक्चर में, लेकिन इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है वो है तारीख़ फिरोज शाही। बर्नी जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के भक्त व अमीर खुसरो के मित्र थे। बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया के परम भक्त थे और अमीर खुसरो के मित्र थे। तारीख़ फिरोज शाही में उन्होंने सुल्तान बलबन से लेकर सुल्तान फिरोज के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। देखिए, तारीख़ फिरोज शाही क्या है, ये पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में। तो तारीख़ फिरोज शाही मूल रूप से, इसमें मूल रूप से क्या है, किसका वर्णन है? सुल्तान बलबन से लेकर सुल्तान फिरोज के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास इसमें लिखा गया। तारीख़ फिरोज शाही में इतिहास लिखा गया है किसके काल का? बलबन, जो सुल्तान बलबन है और सुल्तान फिरोज के तक के राज्यकाल के 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। यानी इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इन सब का विवरण अगर आपको इनकी जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको ये सारी जानकारी इकट्ठे एक ग्रंथ तारीख़ फिरोज शाही में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य ग्रंथ में इनके शासनकाल का वर्णन नहीं मिल सकता है। देखिए, बर्नी ने मूलतः इस्लामिक राज्य पर बल दिया। एकमात्र जो राजनीतिक चिंतन बर्नी था जिसने इस्लामिक राज्य पर बल दिया था। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में एक जो फैक्ट है इनके जीवन परिचय के बारे में, उसे भी जान लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जियाउद्दीन बर्नी 1285, इनका जीवन काल क्या था? 1285 से 1360। दक्षिण एशिया के एक विद्वान थे और दिल्ली के सुल्तानों के इतिहास और राजनीति पर लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण एशिया के एक विद्वान थे जो कि दिल्ली के सुल्तानों के इतिहास और राजनीति पर लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। इनके दौरान अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। बर्नी के 2 सबसे प्रसिद्ध जो काम है, उनकी जो 2 सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। इसे आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो उस काल के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्होंने 1357 में अपना काम तारीख़ फिरोज शाही पूरा किया। तारीख़ फिरोज शाही कब पूरा हुआ? 1357 में, और उसी को सत्तारूढ़ संप्रभु को समर्पित भी किया। और फिर इन्होंने इस ग्रंथ को रचकर, इस ग्रंथ को पूरा करके उस समय जो तत्कालीन शासक थे उन्हें इस ग्रंथ को समर्पित किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पुस्तक विशेष रूप से फिरोज शाह के शासनकाल से संबंधित नहीं है। ये जो पुस्तक है ये फिरोज शाह के शासनकाल से ही संबंधित नहीं है, वरन यह बलबन से शुरू होता है और फिरोज शाह के 6ठे शासनकाल के साथ समाप्त हो जाता है। उनका तारीख़ फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती वर्षों में, जैसा कि पुस्तक में मूल रूप से समर्पित है, गयासुद्दीन बलबन के बाद के समय के इतिहास का एक भरोसेमंद स्रोत है। यानी अगर आपको गयासुद्दीन बलबन के समय के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र स्रोत कौन सा ग्रंथ है? तारीख़ फिरोज शाही। अवधि के ऐतिहासिक खातों के साथ बर्नी भारत में नवस्थापित मुस्लिम राज्य में इस्लामिक कानूनों को लागू करने सहित मुस्लिम राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से इतिहास पर एक पुस्तक नहीं है, यह मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ इतिहास पर लिखी हुई पुस्तक नहीं है, न कि उनके काम की एक तरह की राजनीतिक ग्रंथ है। फतवाए जहांदारी, जिसमें उन्होंने सुल्तानों और राजाओं को सलाह दी कि उनके आदर्श शासक गजना के सुल्तान महमूद के मुंह से कैसे एक प्रभावी प्रणाली के रूप में इस्लामी शरीयत लागू करके सरकार की स्थापना की जा सकती। देखिए, जो फतवाए जहांदारी में उन्होंने जो सुल्तान थे और राजाओं को यह सलाह दी थी कि उनके जो आदर्श शासक हैं वो कहाँ के? गजना के सुल्तान महमूद
होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रभावी प्रणाली के रूप में इस्लामी शरीयत को लागू करके सरकार की स्थापना की थी। तो उनको एक आदर्श के रूप में सामने प्रस्तुत किया था। फतवाए जहांदारी में बर्नी ने अन्य सुल्तानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था कि इस्लामी शरीयत को लागू करके एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो इसीलिए जो बर्नी है उन्हें इस्लामी कानून का, इस्लामी शरीयत का प्रबल प्रवक्ता भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ही चर्चा करूँगी। बर्नी की ये रचनाएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली के राजकुमार के साथ तुलनात्मक हैं, जो कि एक तरह की अवधारणाओं से संबंधित हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनकी जो रचनाएं वो है फतवाए जहांदारी, तारीख़ फिरोज़शाही, सलात ए कबीर, हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, इनायत नामे इलाही, माशरा ए सआदात। देखिए इनकी इतनी सारी रचनाएं, लेकिन जो 2 रचनाएं हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका मैंने आगे भी वीडियो लेक्चर में वर्णन किया है। वो है फतवाए जहांदारी और दूसरी है तारीख़ फिरोज़शाही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विचारक हैं उनके पुस्तकों के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सारे बुक अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन के आंसर देने में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। अब देखिए मुस्लिम शासकों का कौटिल्य। इन्हें मुस्लिम शासकों का कौटिल्य क्यों कहा जाता था, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। और ये फैक्ट भी पूछ सकता है कि बर्नी को मुस्लिम शासकों का कौटिल्य क्यों कहा जाता था। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा फतवाए जहांदारी का लेखन किया गया है, जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति माना जाता है। इस ग्रंथ को किसकी भांति माना जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने यह कहा कि मुस्लिम शासक को कुरान एवं शरीयत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उसे एक रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचारक माना जाता है। इसी कारण जो बर्नी है उसे एक रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचारक माना जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि मुस्लिम शासक को कुरान एवं शरीयत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उसमें दिए गए सिद्धांतों के अनुसार, उसमें दिए गए कुरान एवं शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए और उसके उपरांत जो शासन व्यवस्था की स्थापना होगी वो एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना होगी। इसी कारण बर्नी को इस्लामी शरीयत का, इस्लामी कानून का, इस्लामी मानवतावाद का प्रबल समर्थक माना जाता था और इस कारण उन्हें एक रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचारक भी माना जाता था। ठीक है, अब बर्नी के राजनीतिक सिद्धांतों पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो जो बर्नी ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिए थे, बर्नी जो थे वो दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक के शासन के दौरान लेखन कर रहा था। बर्नी का जो लेखन कार्य था वो कब तक चला था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान तक चला था। इसी कारण उनकी लेखनी पर, उनकी रचनाओं पर, उनकी ग्रंथों पर इन शासकों का अत्यधिक प्रभाव भी पड़ा। बर्नी भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रबल प्रवक्ता थे। जियाउद्दीन बर्नी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रबल प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बर्नी ने राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। ये कौन कौन से लक्ष्य थे, इसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। इनका जो पहला लक्ष्य था राजनीतिक सिद्धांत का, वो था साम्राज्य के संगठन को अत्यधिक सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। जो दूसरा लक्ष्य था वो राज्य शक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए, और तीसरा लक्ष्य था कि राज्य शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। तो इनके राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। जो लक्ष्य था वो था साम्राज्य के संगठन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए और राज्य शक्ति को जनहित में किस प्रकार से लगाया जाए, कैसे लगाया जाए जिससे राज्य शक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक जनहित के कार्यों में हो सके
उसका प्रयोग, राज्य शक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक जनहित के कार्यों में हो सके। और जो तीसरा लक्ष्य था वो था राज्य शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तृत सुझाव बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवाए जहांदारी में दिए हैं। जो इनके राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो बर्नी द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत हैं, और उन राजनीतिक सिद्धांतों के जो लक्ष्य हैं उनका वर्णन हमें किस रचना में मिलता है? फतवाए जहांदारी में मिलता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बर्नी द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन और उन्होंने जो राजनीतिक सिद्धांत के लक्ष्य निर्धारित किए थे उनका वर्णन हमें उनके द्वारा रचित किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है हमें फतवाए जहांदारी में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए इनके जो आदर्श शासक थे, बर्नी ने जो आदर्श शासक के गुण बताए थे वो क्या थे? तो बर्नी के आदर्श शासक के विषय में जो विचार थे उनका भी हम अध्ययन करेंगे। बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श शासक माना तथा उसे ही सच्चा बादशाह कहा। बाद के बादशाहों को महमूद की संतान माना। जो बर्नी के अनुसार जो महमूद गजनवी था वो एक आदर्श शासक था तथा उसे ही बर्नी ने एक सच्चे बादशाह के रूप में वर्णित किया था। उसके बाद के बादशाहों को महमूद की संतान माना था तथा बर्नी ने उसके बाद के समस्त बादशाहों को उसी महमूद गजनवी की संतान माना था। देखिए बर्नी जो था एक कट्टर मुसलमान था और उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करता है वही आदर्श होता है। यानी काफिर कौन थे? जो मुस्लिम संप्रदाय के विरोधी थे, जो मुस्लिम धर्म के विरोधी थे, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाले थे, वो काफिर थे। तो वही कहा जा रहा है कि बर्नी एक कट्टर मुसलमान था और उसकी दृष्टि में जो सुल्तान भी काफिरों का विनाश करता है वही आदर्श शासक था। बर्नी का कहना था कि वास्तविक शासक क्या है? ईश्वर है तथा अन्य सांसारिक बादशाह तो ईश्वर के खिलौने हैं और बादशाही खुदा की नियामत है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक कि बादशाह पर लोगों को विश्वास हो। देखिए बर्नी ने जो राजा के महत्व को प्रतिपादित किया उसका अध्ययन भी करना अत्यंत आवश्यक है। तो अन्य सभी मध्यकालीन लेखकों की तरह बर्नी का राजनैतिक दर्शन राजा के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे विभिन्न तरीकों से अपने दर्शन को आरोपित करने की सलाह दी जाती है। बर्नी के लिए राजा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के सभी मामलों पर राजा का प्रभुत्व विभिन्न तरीकों का सुझाव देकर सुनिश्चित किया जाता है। बर्नी के अनुसार राजा को जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्लामी शरीयत को उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागू करना चाहिए और बर्नी की विस्तृत 24 सलाह ने उन्हें अलग कर दिया। बर्नी ने इस संबंध में 24 सलाह भी दिए थे। दक्षिण एशिया के एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में बर्नी ने राजा को 24 सलाह भी दिए थे। एक आदर्श शासक को कैसे होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में बर्नी ने एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में 24 सलाह भी दे डाली थी। बर्नी का एकमात्र उद्देश्य था इस्लामी शरीयत का कार्यान्वयन करना। उन्होंने इस संबंध में कई मुद्दों को भी उठाया जिसमें से कुछ की आलोचना भी की जा सकती है और कुछ की प्रशंसा भी की जा सकती है। उसके लिए इस्लामी शरीयत कोई हठधर्मिता नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य आदर्श को प्राप्त करना है जो उसके अनुसार बुरी ताकतों पर अच्छे मूल्यों का प्रभुत्व है। इस्लामी राजनीतिक दर्शन की उसकी व्याख्या में किसी भी समाज से बुरी शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उसका मानना था कि इस्लामी राजनीतिक दर्शन को लागू करके समाज की बुरी शक्तियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस्लामी शरीयत में ऐसे आदर्श मूल्य हैं जिनके द्वारा समाज से बुराई का हमेशा समूल नाश किया जा सकता है, हमेशा के लिए समूल नाश किया जा सकता है। बर्नी का कहना था कि भगवान ने जानबूझकर इस संसार में अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ साथ बुरे चरित्र वाले या बुरे आचरण करने वाले लोगों को भी जन्म दिया है। इसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो यह था कि राजा को प्रशासन, सेना, खुफिया और न्यायिक रूप से ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें कि उच्च अखंडता तथा चरित्र वाले व्यक्तियों का समावेश हो, जो कि बुरे ताकतों के खिलाफ अच्छे बलों के वाहनों के रूप में कार्य करें और समाज से बुरी शक्ति का समूल नाश करने में समर्थ हों।
अब राजनीति और नैतिकता के संबंध में उनके जो विचार थे उनका भी अध्ययन कर लेंगे। तो बर्नी का मानना है कि शासक को व्यक्तिगत एवं राजनीतिक दोनों जीवन में नैतिक और धार्मिक आचरण का प्रयोग करना चाहिए। इसका उल्लेख कुरान और शरीयत में भी है। परंतु उसने यह भी माना कि आवश्यकता पड़ने पर उसे नैतिक और धार्मिक साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे कि राज्य की सुरक्षा संभव हो सके। अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो ऐसी स्थिति में राजा को नैतिक और धार्मिक साधनों का परित्याग करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य के विषय में जो बर्नी के विचार हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो बर्नी के अनुसार सुल्तान का मूल कार्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए। शासक का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रजा का कल्याण होना चाहिए। उसके अनुसार शरीयत में यह उल्लेख किया गया है कि राजा क्या है, धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा को ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती पर कार्य करने हेतु भेजा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई करना है। तो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो बर्नी के विचार है उसके अंतर्गत जो समावेश है वो यह है राजा के कार्यों का, और राजा के कार्य का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण की भावना, प्रजा के लिए अधिक से अधिक कल्याण की भावना राजा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अब हम बर्नी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका भी वर्णन कर लेंगे, उनका भी अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए, जो जियाउद्दीन बर्नी थे वो भारत में मुस्लिम चिंतन के अग्रदूत थे। ये दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार और राजनीतिक विचारक थे। ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इन्होंने अपनी सेवाएं भी प्रदान की थी। फैक्ट्स आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में मुस्लिम चिंतन के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता था, तो जियाउद्दीन बर्नी को जाना जाता था। जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? ये दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए थे उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण किया है। अब जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्य के काल में हुआ था? ये क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्य के काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपको कुछ समय का टाइम भी दे रही हूँ, मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर। मैंने आगे जो वीडियो लेक्चर दिया उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बलबन के राज्यकाल में। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बलबन के राज्यकाल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी किसका भक्त था? आपके ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया का, बी अमीर खुसरो का, सी कबीर का और डी मोहम्मद शाह का। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। इसका आंसर भी वीडियो लेक्चर में आपको मैंने दे चुका है। आप लोग अगर वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग इसका आंसर जोर से बता देंगे। तो इसका आंसर है ए निजामुद्दीन औलिया का। जियाउद्दीन बर्नी निजामुद्दीन औलिया का परम भक्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं। फतवाए जहांदारी, ए फतवाए जहांदारी और बी तारीखे फिरोजशाही, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर से पता होगा। मुझे कमेंट करके आंसर भी जरूर से बताइएगा। मेरे साथ ही आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं, क्या ये फतवाए जहांदारी है, क्या ये तारीखे फिरोजशाही है, क्या ये दोनों है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी ये दोनों ही रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की हैं। फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोजशाही, ये दोनों रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में असत्य है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में असत्य है, यानी आपको असत्य कथन को चुनना है इन चारों ऑप्शंस में से। ए, यह एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक था, तो ये तो सही है। बी, इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीखे फिरोजशाही है, ये भी सही है।
इसकी मित्रता अमीर खुसरो से थी, तो ये भी फैक्ट सही है। या मुग़ल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था, तो क्या ये मुग़ल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था? नहीं। देखिए ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये तो सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसका मुग़ल सम्राट अकबर के राज्यकाल से कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले आपको जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में, उनके जीवन परिचय से संबंधित जो फैक्ट बताए हैं उसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी आप लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से फैक्ट पूछा जाएगा और उसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, तभी उसी वीडियो लेक्चर में ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए हसरतनामा, बी शान मोहम्मदी, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपने वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना है, जो मैंने आगे आपको फैक्ट्स बताए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ए व बी दोनों। हसरतनामा और शान मोहम्मदी ये दोनों ही जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं, ठीक है। ए और बी दोनों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है ए जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, और कारण है जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। तो सही कूट का चयन करिए। कूट है आपके सामने ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन का आंसर सोचिए आप लोग। कथन है जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, और कारण है जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है। तो सही कूट है आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। वो एक साहित्यकार था क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। इस तरह के क्वेश्चन को, कथन कारण वाले क्वेश्चन को आप लोग क्योंकि या इसलिए लगाकर जोड़कर देखा करिए, और फिर उससे आप लोग आंसर निकालने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये भी कथन कारण का है। कथन है जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। कारण है बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। तो सही कूट का आपको चयन करना है। आपके सामने कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है और आर सही है। जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। कारण बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है कि जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। उसका कारण है बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। आपके ऑप्शन है ए हसरतनामा, बी शान मोहम्मदी, सी फतवाए जहांदारी, और डी तारीख़े फिरोज शाही। जो इसे पढ़ेगा, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, पढ़ेगा होगा, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में यह कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। क्या ये हसरतनामा है,
क्या ये शान मोहम्मदी है, क्या ये फतवाए जहांदारी है, और क्या ये तारीख़ फ़िरोज़शाही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारीख़ फ़िरोज़शाही। ठीक है, इस रचना के बारे में ये कहा जाता है कि एक ठोस रचना जिसमें अनेक गुण ऐसे शामिल हैं, तो जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। इस बुक के बारे में ही, बर्नी की इस बुक के बारे में ही यह कहा जाता है, तारीख़ फ़िरोज़शाही के बारे में ही कहा जाता है कि यह एक ऐसी ठोस रचना है जिसमें अनेक ऐसे गुण हैं, तो जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। और ये चारों रचनाएं जो हैं वो बर्नी की ही रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? क्या ये फ़िरोज़ शाह तुगलक थे, क्या ये रज़िया सुल्तान थी, क्या ये बलबन थे, और क्या ये अलाउद्दीन खिलजी थे? इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? अगर आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आपको ज़रूर से पता होगा। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ़िरोज़ शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जलालुद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। तो आपके ऑप्शन है ए, हशरतनामा, बी, शान मोहम्मदी, सी, फतवाए जहांदारी, और डी, तारीख़ फ़िरोज़शाही। जलालुद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। क्या ये हसरतनामा है, क्या ये शान मोहम्मदी है, क्या ये फतवाए जहांदारी है, या क्या ये तारीख़ फ़िरोज़शाही है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके, मेरे साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करा करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फतवाए जहांदारी एक ऐसी रचना है जो कि जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस में ऐड किया गया है तो मोस्टली आपको क्वेश्चन उसी सिलेबस से मिलेंगे। जो नया सिलेबस ऐड किया गया है तो मोस्टली आप लोग को उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर डालिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद इनका रिवीजन ज़रूर से करिएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे अपना सुझाव जरूर से दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इन वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो लेक्चर पहुँच सके, अन्य नीडफुल स्टूडेंट भी इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें, बिल्कुल फ्री में वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकें और इन वीडियो लेक्चर से लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।